साधक भैया ग्राम परियोजना से आए हुए 101 मुद्राएं भिजवा रहे हैं। प्रेम की बीमारी से कोई बचा नहीं, प्रेम ही ये सारी और दुनिया में कुछ नहीं। परीक्षित जी, परीक्षित जी देखो, प्रेम भी अलग अलग प्रकार का होता है। क्या माँ अपने बच्चे से नहीं करती है? क्या बहन एक भाई को नहीं करती है? क्या भाई एक बहन को नहीं करती है? लेकिन परीक्षित जी, जागी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तिनी, ऐसी भगवान को जिसने भी जिस भाव से देखा उसी भाव से भगवान नजर आए। एक प्रेम बहु है परीक्षित जी, जो पूरी रात हलो हलो मची रहा है फोन पे। कोई तो जहर खा रहे, कोई फांसी लगा रहे, वो प्रेम है। अलग अलग प्रकारों का प्रेम है। इधर राधा, कोई इधर गिरी, कोई इधर गिरी। राधा बोली बहन को मेरे श्याम चले गए मुझे छोड़ के। एक बोली चुप बैठ, उस कन्हैया के पीछे रो रही, वो तुझे धोखा दे करके चला गया और तू उसी के पीछे रो रही है। जिज्जी कब वो करिया अपने नाए होते हैं। परीक्षित जी, लड़की बोली काले कबू अपने नाई हो। क्यों? काली काली बनी कटारे, झोले हाथ में तोले प्यारी, और कालो कालो घुमरा कली के ऊपर डोले। तब तक प्रीत कली संग्रह के, कब तक? जब तक उसमें रस रहता है, और जब रस नहीं रहता है तो भवरा उस कली को छोड़ करके दूसरी कली पे बैठ जाता है। इसी तरह इस काले कन्हैया का हाल है। राधा बोली क्या कह रही हो बहन, तुम्हें नहीं मालूम है कि काले से दुनिया ही इनकार करे, लेकिन कालो का नैया बड़ा प्यार। काले से दुनिया ही इनकार करे, कालो का नैया बड़ा प्यार करे। तुझे मालूम है मेरा कन्हैया कैसा है? कालो कन्हैया मेरे गाँव में चला है, कालो कन्हैया मेरे पुरनी बजा है। अरे काले नाग से ही करे, इज्जा करे, कालो कन्हैया बड़े दिल वाले हैं। राधा बोली बहन को मुझे छोड़ करके चले गए। क्यों चले गए? एक बोली बहन अब सब बात छोड़, तो इन्हें मालूम है कि अब तू करी गो कन्हैया को, तू अब तू करी गो
चिड़िया कोई हो जाए काली मगन बदला राधा परिचित जी कुंजों में रो रही लड़कियां समझा रही बहन घर लौट चलो कन्हैया का रथ नहीं दिख रहा है। इधर भगवान कन्हैया मथुरा नगरी में पहुंचे। अक्रूर जी से पूछा चाचा जी ये कौन सा नगर है? बोले यही तो मथुरा नगरी है। कन्हैया बोले पिताजी हमारे वहाँ कच्चे मकान बनी यहाँ पक्के मकान बने चाहे मथुरा नगरिया आई देखू बबुआ ये मथुरा बोले पिताजी अपने वहाँ कच्चे मकान बने यहाँ पक्के मकान कितना सुंदर नगर है। अगर आपकी आज्ञा हो तो कुछ दूर तक जो गांव देख लिया। बोले नहीं क्यों अभी नई आए हो अभी नहीं जाओगे। कन्हैया बोले तुम्हारी कसम खा रहे पिताजी कोई उड़ाना लेकर के नहीं आएंगे। तो अब बलराम आगे पीछे मदन संगी सुदामा छदामी मनसुका सबसे पीछे कन्हैया है। इधर लड़कियां बातें कर रही हैं बहन। वो भगवान तो चले गए अब पता नहीं दर्शन होंगे। लेकिन इधर तो लड़कियां बातें कर रही हैं कुआं पे खड़ी बहन। पता नहीं भगवान की जिंदगी में दर्शन हो या ना हो। क्यों क्या कह रही है कि प्रभु आप बसी वृंदावनी में मेरी उम्र बीत गई मथुरा। और ये अंश भैया 11 रुपए दे रहे हैं छोटे से बाबू। मेरी उम्र बीत गई प्रभु आप बसी वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई मथुरा। लड़कियां गा रही हैं। भगवान सोचने लगे मन में जे तो हमारी बहुत बड़ी पुजारी है चलो इन्हें दर्शन देते चले। भगवान बातें करने लगे। लेकिन तब तक मनसुका बोलो देख ले भैया कन्हैया किनसे बातें कर रहे हो देख ले। बलराम बोले या भगवान से कहा तुम किससे बात कर रहे थे? कन्हैया बोले भैया मैं पूछ रही थी कहाँ से आई कहाँ जा रहे हो? बलराम बोले अब तुम आगे चलोगे हम पीछे चलेंगे देखें कौन मिलता है। तो थोड़ा आगे बड़े परीक्षित जी क्या देखा है एक धोबी चला रहा है रजक नाम का जो वंश के बंदरों को धोता है। और किस तरह से चला रहा है हंसे में दुष्ट है और पिलाई दी जरासी वही कमी रही
है दारू पिए। परीक्षित जी, दारू पीने वाले के दो अंग कभी काम नहीं करते हैं। एक तो मुंह, जो जबान होती है मुंह के अंदर, और दूसरे उसके पैर। कहता कुछ और है, निकलता कुछ और है। अगर रत्ता में शराबी मिल जाए परीक्षित जी, तो वहां से भगवान ने पीछो छुड़ा। कहा तो तुमको मौसा का है, फूफा का है, नजर बदल जाए, पता नहीं कहाँ का है। एक शराबी की बात बताएं, कितनी बूढ़ी अम्मा बताएं, जैसे भी बैठी हैं वहां से बिटिया के मुंह में ये नहीं जैसी रहा है। अम्मा के 2 लड़का रहा, और लड़का बेचारे काम करने चले गए। जेठ महीना रहा है और नाती को बुखार चढ़ो, तो अम्मा ने सोची नेक दूर है, गिरगामा तो थोड़ी दूर है, चलो दवाई दिवाई ले। अम्मा ने नाती को गोदी में ले लो और चल गई। रत्ता में शराबी मिल गया परीक्षित जी।